जय हिंद, वंदे मातरम। मैं कृष्णा त्यागी एक बार आपके सामने लाइव। आज एक विषय है बीबी पटारिया का। जानते तो बहुत से लोग होंगे, छाया हुआ भी रहता ही है लड़का। पर इसने जो अर्नब गोस्वामी के लिए बोला है वो हम जैसे राष्ट्रवादियों को अच्छा नहीं लगा। देखिए, मेरी एक खासियत है, आज तक फेसबुक पटल पर, सोशल साइट के पटल पर कभी भी मैं किसी के लिए नहीं बोला आज तक। मतलब किसी के लिए गलत नहीं कहा या किसी के खिलाफ नहीं कहा या किसी के लिए अलग विषय पर बात कभी नहीं करी मैंने। पर आज मैं किसी का नाम ले रहा हूं, बीबी पटारिया का, तो कोई तो कारण होगा। आज जो मुझे जानते हैं वो अच्छे तरीके से इस बात को जानते होंगे कि कोई बिना कारण के मैं कभी नहीं बोलता। आप सभी का प्यार मिला, कल के जो कार्य करा उसके लिए आप सभी का प्यार मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम साथियों का। शेयर करते रहें, जुड़ते रहें और जवाब करारा दिया जाएगा। समझा बीबी पटारिया बेटा? जवाब करारा मिलेगा। तुम्हें बहुत शौक है लोगों का मजाक बनाने का, तो आज हम बताते हैं मजाक कहते किसे हैं। जो लोग जुड़ रहे हैं वो साथ के साथ कमेंट मारते रहें और शेयर करते रहें, पहले दबाकर जितना कर सकते हैं। शेयर रुकने नहीं चाहिए, हर एक ग्रुप में शेयर करते रहें आप सब तमाम लोग। दीपक कुमार, संदीप सिंह कश्यप, सभी को जय श्री राम, सभी का स्वागत है साथियों। आज वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हो सकता है थोड़ा बड़ी बन जाए, पर आप सब लोग देखिएगा ध्यान से और आप सब लोग तय कीजिएगा। आप ही सब लोगों को तय करना है आज कि एक राष्ट्रवादी व्यक्ति का मजाक बनाना, मतलब किस तरीके से मजाक बना सकता है कोई भाई? किसने हक दे दिया तुम लोगों को मजाक बनाकर या मजाक में उसके लिए शब्द कहने के? आपको किसने हक दे दिया? मैं पूछता हूं ना, आप बहुत अपनी वीडियो पर कह रहे हो पूछता है विश्व, पूछता है भारत, पूछता है दुनिया। अबे पूछता टोपा है तेरा। कौन है तू पूछने वाला भाई? कितने लोग तुझे जानते हैं? तूने अपनी वीडियो में कहा कि ये सब पब्लिसिटी स्टंट है और क्योंकि वो बाद में चुनाव लड़ेगा। यही था ना कल की तेरी वीडियो में। हालांकि तेरी वीडियो मेरे तक आती नहीं है, ये तो कुछ लड़कों ने मुझे आज भेजा कि और उन्होंने ये कहा कि भैया इसने पहले भी बनाई। मैंने उनसे कहा भाई पहले की वीडियो भेजिए। मैंने तेरी दोनों वीडियो देखी यार। मैं वही कृष्णा त्यागी हूं जब पुलिस वाले तेरे पिछवाड़े पर लठ बजा रहे थे ना पटारिया, तब मैं ही अपने लड़कों के साथ जो भी थे 100 200 500 1000 दिल्ली में तेरे लिए प्रदर्शन करा था, तेरी रिहाई के लिए। ठीक, जब तेरे पिछवाड़े पर लात बजा रहे थे और तू अंदर से लेटर लिख रहा था ना, तो तेरे कुछ लोग थे उस समय जो तेरी टीम थी, जैसे संजय हो गया, संजय अग्रवाल, जैसे हरमित भाई हो गए हमारे, संजय भाई हो गए, प्रमोद भाई हो गए, मलिक हो गया, जो मलिक आप लोग सब देखते होंगे, मलिक महाकाल टीम का जो सदस्य है अभी। ये तमाम लोग, इन तमाम लोगों ने मुझे फोन कर करके घर दिया कि भैया आज मतलब बॉबी के लिए कोई नहीं आवाज उठाएगा, इसके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा तो किसके लिए उठाएगा, ये है वो है। इन लोगों ने भावनाओं में हम जैसे लोगों को बहा दिया। हमने भी सोचा भाई बात ठीक है, सामाजिक आदमी कोई भी सही, सामाजिक व्यक्ति कोई भी सही जो समाज के हित के विषय में बात करता है उसके लिए आवाज उठाना जरूरी है, भले ही उसका मेरा रास्ता अलग हो। भाई उस पटारिया तुम्हारा रास्ता अलग है और मेरा रास्ता अलग है, तुम्हारा मेरा कोई तालमेल नहीं है, कहीं से दूर दूर तक तारा तालमेल नहीं है। तुम क्या हो और मैं क्या हूं, है ना? तो तुम्हारा हमारा तालमेल ही अलग है, पर फिर भी हमने इस दूरी को खत्म करा। हमने अपने मित्र उपदेश राणा से भी कहा और भी कई लोग हैं उनसे सबसे बात हुई, मन के भाई नहीं भाई सामाजिक व्यक्ति है, अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, अभी हमारे हक में नहीं बोलता, हिंदुओं की आवाज नहीं उठाता, वो उसका एक मत हो सकता है, सबको साथ लेकर बात चलने की मतलब हो सकता है, वो अच्छी बात है, उसका चलना चाहिए, उसका नजरिया कुछ और होगा, कर रहा है अच्छी बात है, हमें कभी मतलब ही नहीं रखा तेरे चीज में। हमारा जो मकसद है वो दुनिया से छुपा हुआ नहीं है। फिर भी हमारे कहने से हमारे मित्र
उपदेश राणा जी ने भी हमारा साथ दिया। हमने भी अपने 1000-2000 आदमी लेकर तेरे लिए दिल्ली में तेरी रिहाई के लिए प्रदर्शन करा जब तू लेटर लिख रहा था। अब वो मैं लेटर भी आप लोगों को दिखाऊंगा, एक बार शेयर करते चलना, बस आज शेयर कर दो, बस पहुंचनी चाहिए बात। देखिए अब ये मैं नहीं भेज रहा, ये हमारे हरमित भाई हैं, मेरे पे तो खैर ये चीजें होती नहीं, ये हमारे हरमित भाई हैं जो लेटर भेज रहे हैं इसके, और यही इन्होंने जो हाईलाइट कर रखे हैं। देखिए अभी संजय अग्रवाल जो तुम्हारा दोस्त है उसी का फोन आया, देखिए होगा अभी। हाँ संजय भाई कागज आ रहे हैं, हरमित भाई कागज भेज रहे हैं, अभी मैं लाइव हूँ। आप बताइए, आप उनकी टीम में थे अपनी, मैंने लाउड स्पीकर पे फोन कर रखा है, जरा बताइए जरा। भैया एक नंबर का फ्रॉड आदमी है, चोर आदमी नहीं उसे आप उसे छोड़िए, फ्रॉड है या क्या है, मुझे तो उस विषय में बात ही नहीं करनी। मैं तो केवल ये पूछ रहा हूँ कि जब मेरे पास, जब ये लोग जेल में था, हाँ जी, जब इसके पिछवाड़े पर लात बज रहे थे, घूसे बज रहे थे, जब इसे लड़कियों के कपड़े, क्या क्या कपड़े पहना करना चाहे थे, क्या करके चाहा था? हाँ उस लेटर के अंदर इसके हाथ का लिखा हुआ लेटर है जो इसने मंजू को लिखा था, उसके अंदर क्लियरली मेंशन था कि इसको जो है मतलब कि लेडीज वियर पहना के जो है डांस कराया गया था, और पुलिस वालों ने अपना टॉयलेट इसको पिलाया था, पेशाब पिलाया था। हाँ जी हाँ जी। अरे वो भी तुझे पेशाब पिला दिया भाई, इतना बड़ा स्टार, मेंशन उस लेटर के अंदर क्लियर, इतना बड़ा समाज सेवी। निमका जेल से जो इसने लिखा था। कहाँ, कौन सी जेल से लिखा था? भागे थे। कौन सी जेल से लिखा था? निमका जेल में था। निमका जेल में था। हाँ। पटारिया, कटारिया वो भी हाँ पटारिया। अच्छा अच्छा, तो उसमें क्या लिखा था कि मूत पिलाया? हाँ जी हाँ जी। पुलिस वालों ने? अरे हाँ जी। कितना गलत करा भाई तेरे साथ। और जब तेरे जैसे इतने बड़े समाज सेवी, सुनिए सुनिए संजय भाई, अभी आप लाइन पे रहिएगा, मैं जरा अपने भाइयों से बात कर रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब इतने बड़े समाज सेवी के साथ मूत पिला सकते हैं तो यार अर्नब तो बेचारा भी राष्ट्रवादी है, और राष्ट्रवादियों को तो हमेशा से मारता है ये लोग। सदियों से शहीद भगत सिंह को मार दिया, सुखदेव को मार दिया, चंद्रशेखर आजाद को गोली मार दी, सुभाष चंद्र बोस को मरवा दिया। ये तो यार क्रांतिकारियों की तो मिसाल रही है ना, कि या तो मुकदमे होंगे या जेल में होंगे या मार दिए जाएंगे। तो हम तो बुरा मानते नहीं, पर यार तुम तो बहुत बड़े समाज सेवी हो भाई, तुम्हें भी ऐसे ही कर दिया यार, कौन कह देगा यार, यची नहीं बात। पुलिस पर सरासर आरोप, गलत आरोप। पुलिस तो बहुत अच्छी होती है, पुलिस तो इतनी अच्छी होती है कि अर्नब के साथ ऐसा कर ही नहीं सकती। अर्नब तो चुनाव लड़ने के लिए कर रहा था, चुनाव में कितनी वोट मिली संजय भाई से? 350-400 शायद, 350-400 वोट मिली। जमानत जब्त हो गई थी। जमानत जब्त हो गई थी। तो इनका जो समाज सेवी करने का उद्देश्य था वो यही था क्या, चुनाव लड़ना? यही था। ये अपने आप को सीएम साहब बोलते थे। सीएम क्या बोलते थे? क्या आज भी बोलते हैं अपने आप को, ये सीएम आने वाले भविष्य में ये सीएम साहब बनेंगे। अच्छा 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 अच्छा। अब ये संजय भाई, ये आपकी टीम के लोग थे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अर्नब की और इनकी तुलना कहीं हो सकती है क्या? कभी भी नहीं। अर्नब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, मुझे लगता है। आपकी नजर में कैसा कार्य कर रहे हैं वो? बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं भाई, ये उसके पैरों के धूल के बराबर भी नहीं है आदमी। अगर ये कुछ बोलता है उसके बारे में तो ये उसके पैरों के धूल के बराबर भी नहीं है। वो रियल में हीरो है, रील वाला हीरो नहीं है, वो रियल हीरो है। अर्नब रियल हीरो है, ये कुछ भी नहीं है। अगर ऐसे आदमी, टुच्चे आदमी अर्नब के बारे में कुछ बोलते हैं तो मेरे से को लगता है कि इससे घटिया आदमी कोई हो नहीं सकता। अगर तुम समाज सेवा करो, तुम अपनी समाज सेवा से मतलब रखो ना। हाँ ये कायदे की बात है, अगर कोई व्यक्ति समाज सेवा कर रहा है तो किसी पे ये नहीं कह सकता कि किसी को टारगेट करके बातें नहीं कर सकता। मैंने आज तक कभी किसी को टारगेट नहीं करा, मेरे खिलाफ टारगेट नहीं करता है। कैसे? समाज सेवी कभी किसी को टारगेट नहीं करता है, उसे अपने कार्य से मतलब होता है, सेवा से मतलब होता है। समाज सेवी का मतलब होता है सेवा करने वाला, समाज की सेवा करने वाला। अच्छा एक बात और बताइए, ये सुनने में आया है कि इसके मुंह पर थूका, सूसू पिलाया, ये सब बात सत्य है? भाई इन्हीं के हाथ की लिखी हुई वो लेटर थी, और सारे ही टीम के मेंबर्स भी जानते हैं। हाँ नहीं, हरमित भाई ने मुझे भेजा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप भी सुनिएगा। हरमित भैया ने मुझे भेजा है, नाच कर दिखा
क्या करता, मजबूरी से, बड़ी कोई चीज नहीं होती, मुझे नाचना पड़ा, उल्टा ही लटकाया गया। ये रे समाज सेवी भाई अर्नब तो क्रांतिकारी ठहरा यार, उसका तो अंजाम ये होगा, ये तो दुनिया को पता है। यार तुम तो बहुत बड़े क्रांतिकारी हो, तुम्हारे तो बहुत बड़ी पैठ है, तुम्हारे तो बहुत ऊंचे ऊंचे मकान है, बहुत ऊंची ऊंची पहुंच है, बहुत अच्छी सेहत है। सेहत में क्या कहेंगे संजय भाई आप? भाई मैं तो एक चीज कहता हूँ, अगर अर्नब को कुछ होता भी है तो वो शहीदों के दर्जे में आएगा, और इनके साथ कुछ होता तो? दर्जे में आते हैं। अब इनके लिए क्या करना चाहेंगे? अच्छा वो तो शहीद के दर्जे में आपने दे दिया जो उनका मुकाम है। अच्छा ये इनके साथ कुछ हो तो? इनके साथ हो तो 4 जूते और मारे जाए साले। इनकी ऐसे लोगों की जो है ना, अगर मतलब अर्थी जा रही हो ना तो उस पर 4 जूते और मारे जाए अलग से। सोनू जाट लिख रहे हैं, भाई ये आपसी की बात है, फिलहाल में अर्नब गोस्वामी को बाहर लाने की सोचें। सोनू भाई सरकार को, प्रशासन को चेतावनी दी है, यदि अर्नब जी की रिहाई के लिए कार्य नहीं करा गया, अर्नब जी की रिहाई की बातें नहीं हुई तो अनशन पर बैठेंगे, दिल्ली के अंदर अनशन पर बैठेंगे। हम कहते नहीं, करके दिखाते हैं। और जब ये बीबी पटारिया और जब ये गया था ना जेल में, तो ये जो संजय भाई हैं, हरमित भाई हैं, इन सबका मेरे पे फोन आया था। इन लोगों ने कई बार रिक्वेस्टें करी हैं, बैनर छपवाए हैं, मेहनत करी है इन लोगों ने उसके लिए, और तब मैं गया था। मैं कोई ऐसे एक बार के फोन करने से नहीं गया किसी के। ये गलत कह रहा हूँ संजय भाई? हाँ जी, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा? नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए कृष्णा भाई, उस टाइम सबको ये लगा था कि हाँ भाई जेन्युइन बंदा है, तो इसके लिए सब भागे थे, और आपने भी बहुत सहयोग किया था। आप ही के कहने से करा था ना? बिल्कुल हमारे कहने पे किया था, हमारे कहने पे आप आए थे, उपदेश भाई आए थे, सारे के सारे आप लोग आए थे, और आपने बहुत सपोर्ट किया था उस टाइम। शायद हो सकता है ये लोग उस टाइम को भूल जाते हैं, क्योंकि अंदर बैठे डंडे खा रहे होते हैं तो इन्हें ये नहीं पता होता कि बाहर उनके लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं। पूरी मुहिम आप लोगों ने चलाई। मैं तो आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ, हरमित भाई का धन्यवाद देता हूँ, प्रमोद भाई का धन्यवाद देता हूँ। हमने प्रशासन को सीधा सीधा टक्कर दी थी जब हमने रामलीला मैदान। हाँ, वो चीज में मैं भूल गया कि परमिशन ना होने के बावजूद भी अकेला कृष्णा त्यागी था जिसने मार्च निकाला, मार्च पूरा किया, और प्रशासन को ये जताया कि अगर ये चीजें गलत रूप से ली गई तो दिल्ली के अंदर क्या हो सकता है ना संजय भाई? नहीं बिल्कुल सही है कृष्णा भाई, लेकिन बहुत दुख होता है ऐसे लोग जब मतलब कि जिनके खुद के ऊपर बीती हुई हो, वो इस तरीके की बातें करते हैं किसी अच्छे इंसान के लिए, जो मतलब कि राष्ट्र के लिए कुछ ना कुछ बुनियाद तैयार कर रहा हो। ऐसे आदमी के लिए अगर कोई मतलब कि एक टुच्चा आदमी इस तरीके की बातें बोले ना। अनिल सिंह भाई लिख रहे हैं कि बीजेपी टिकट दे अर्नब को। अनिल भाई टिकट से बहुत ऊपर चले गए, वो पीछे जो था बैकग्राउंड वो छोड़ दीजिए, अब तो बहुत ऊंचे चले गए, अब तो लोगों के दिलों में बस गए। आज बड़े से बड़ा आपके गृह मंत्री को बोलना पड़ रहा है, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। समझ रहे ना मेरी बात? देश के गृह मंत्री को किसी विषय पर बोलना पड़े, इससे बड़ी बात कभी नहीं हो सकती। और एक बार पुनः शेयर करते रहे सभी साथी। 200 भाई 300 भाई जुड़ गए थे, पता नहीं कहाँ। मेरे को कहीं जाना होगा। जय श्री राम आपको दोबारा से। ओके संजय भाई, जय ओके, जय श्री राम। अब देखिए इसने ये लेटर है इनका, लिखा हुआ नहीं कि हाथ का लेटर है जो मुझे हरमित भाई ने दिया है। मैं इसमें से कुछ चीजें आपको पढ़कर सुनाता हूँ। मेरे मुंह के ऊपर बाहर से ही थूक देते हैं, उनका थूक मेरी मूंछों के ऊपर गिरता है, सारा का सीरियस इंटीरियर व थूक मुझे चाटने के लिए बोलते हैं, और मुझे एक बार फिर से यही चीज मन में ख्याल आता है और वह थूक चाट भी लिया, ये लिखा है। फिर मेरे कपड़े उतरवाते हैं और वहां से वो लोग मुझे लेडीज ब्रा पहनाते हैं, और साथ में 2 मौसमी छोटे छोटे लाते हैं, और उसके साथ मुझे पेटीकोट पहनाया जाता है, मुझे नीचे और मुझे डांस करवाया जाता है। 1 घंटे तक वो हंसते हैं, गालियां देते हैं। ये चीजें हैं। सुन पटारिया, काम अच्छा कर रहा है करो, दूसरे की में टांग ना दो। और तुम जो कहते हो ना कि जिसे चिड़ मचलियां मस्ती रहो, ये हमें क्या घंटा, अबे तुझे घंटा नहीं फर्क पड़ता तो घंटा फर्क दूसरे को भी नहीं पड़ता। औकात तो बनाओ पहले इतनी बड़ी जो किसी को तुम्हारे बोलने से कोई फर्क पड़े।
ये तो राष्ट्रवादी की चूल है, जो हमसे किसी अर्नब ने थोड़ी कहा था। तेरे भाई ने तेरे भाई से बात कराई थी इसने, संजय भाई ने तेरे भाई से बात कराई थी। तेरे भाई ने कहा था हमसे, अर्नब के किसी परिवार ने नहीं कहा कि तुम बोलो, है ना। अनु वो पत्रकार है, सबका अपना अपना तरीका होता है कहने का, बोलने का। उसका दोष क्या है अर्नब का, कि उसने साधु संत जो मरे उनकी उनका उनका मुद्दा उठाया, केवल इतना दोष। कि जो जिन ईसाइयों ने उसे मारा, उन ईसाइयों को जेल में डालने के लिए, उन ईसाइयों को सजा मिले, उन 200 लोगों को सजा मिले, उन पुलिसकर्मियों को सजा मिले जिनकी वजह से वो संत मारे गए, केवल ये है क्या उनका दोष? उनका दोष क्या है? मैं तो पूछना चाहता हूं तेरे से, बता ना क्या दोष है उनका? क्या उनका तो सुशांत के लिए आवाज उठा, ये दोष है? या कोई सरकार किसी चीज पर गलत कार्य करे उसे बताना, ये दोष है? क्या इससे पहले ये चीजें नहीं हुई? क्या अर्नब नहीं करी है क्या? ये जो तुम्हारा फूफा रवीश कुमार बैठा रहता है टीवी डिबेट पर, ये भी तो यही काम करता है, तुम्हारे खिलाफ न्यूज दिखाता है, हिंदू समाज के खिलाफ न्यूज दिखाता है, राष्ट्र के खिलाफ न्यूज दिखाता है। कभी बोला है क्या उस विषय में? या कभी किसी सरकार ने उसे बंद करा क्या? या कभी किसी नेता ने उस पर कोई दंड बैठाया क्या? बताइए आप। आपने कहा कि एक जेल से दूसरी जेल ले गए, दूसरी जेल ले जाने से जेलर पीटेगा क्या? जेलर को इजाजत मिल जाती है पीटने की। और आप बीती जब तुम लिखकर बता सकते हो, जब तुम अपनी आप बीती कि मुझे साला टट्टी चटाई गई है, मुझे मूत पिलाया गया, मुझे थूक चटवाया गया और मुझसे जाना से क्या क्या करवाया गया, और जब ये सब चीजें तुम लिखकर बता सकते हो, हैं, ये सब चीज तुम कह सकते हो, अपने लिखित में दे सकते हो, सब लोगों को बता सकते हो, तो मतलब अगले आदमी पे तो चैनल है भाई, अगले आदमी पे चैनल है, तो बताएगा नहीं क्या वो? और क्यों नहीं बताएगा? जब समाज के लिए लड़ा, समाज के लिए बोला, इस राष्ट्र के लिए लड़ा, इस राष्ट्र के हितों को नहीं बताएगा तो किससे बताएगा? अपनी औकात देखिए। और तुझे जो सपोर्ट कर रहे हैं ना, ये वही चिंदी चोर है साले। मैं फिर बता रहा हूं, ये जो तुझे सपोर्ट कर रहे हैं वो वही चिंदी चोर हैं जो चिंदी चोरी कर करके बड़े हुए हैं, समझा ना। जो तेरे इसमें लिख रहे हैं कि अर्नब ऐसा है, अर्नब गद्दार है, अर्नब ये है, अर्नब भड़वा है, समझा? तू वही है जो चिंदी चोरी से एक करते ना, किसी फटे गोंडम की पैदाइश से जो पैदा होते हैं ना, वही सपोर्ट कर रहे हैं। और ये याद रखना, तूने हमारे लिए कभी कुछ नहीं करा ना, कभी तेरे सामने कहा कि तू हमारे लिए कुछ बोल, तो हमारे लिए लड़, तो हमारे लिए बोल, कभी नहीं कहा ना कभी कहेंगे। तेरे लोग मेरे पास आए थे, जिनकी जो तेरी पहली टीम थी वो मेरे पास आई थी, तेरे भाई से बात कराई थी, उसने कहा था कि भैया मदद करो। जो तेरी पीए है जन क्या है, मैं तो कहना नहीं चाहूंगा इस बात को, हरमित भाई तो कुछ और ही बता रहे थे, पर मैं इस बात पे जाना नहीं चाहता। उनसे बात कराई, उन्होंने कहा कि भैया करे, प्रदर्शन करिए, छुड़वाइए, रोकर। हमारे क्रांतिकारियों के परिवार से कोई रोता नहीं है। हमें पता है कि हम जब चलते हैं तो हमें हमारा अंजाम पता होता है कि हमारा अंजाम क्या होगा, हमारा लास्ट क्या होगा। और ना हमने कभी अपने आप को सीएम कहवाया किसी से कि कोई हमें सीएम कहे, हमें पीएम कहे, हमें विधायक कहे, हम नहीं कहवाते ये चीजें। हम पसंद करते हैं हमें क्रांतिकारी कहिए, हमें अच्छा लगेगा। हमें क्रांतिकारी कहिए, हमें पागल कहिए, हमें अच्छा लगेगा। पर हमें सीएम कहेंगे, हमें विधायक कहेंगे तो हमें ऐसा लगेगा साला गाली दे रहा है। और तुम्हें तो उसकी आदत है, तुम्हें तो उसकी आदत है सुनने की, अपने को आदत नहीं है ना। हमारे यहाँ एक कहावत है, ध्यान से सुनना जरा। हमारे यहाँ एक कहावत है कि अगर किसी को तुम 100 बार गाली देना चाहते हो और दे नहीं सकते ना, तो एक बार उसे नेता कह दो, एक बार उसे नेता कह दो, तो 100 बार मतलब 100 गाली एक नेता के समान हो जाती है। और तू तो अपने आप को सीएम कहवाता था, नेता नहीं सीएम। तो कितना बड़ा हुआ, कहने की जरूरत नहीं है तुझे कितनी बड़ी गालियां मिलती होंगी। तो आदतों को सुधारिए, काम करते हो अच्छी बात है, समाज सेवा सब करते हैं, सब अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, सब अच्छी बात है। और मैं इसमें जाना नहीं चाहता, मेरे पे रोज के मुद्दे आते हैं तेरे जैसे। देख दिखाऊं मैं तुझे, अब भी दिखाता हूं, ले देख।
जिन जिन मुद्दों को तो लेके फेसबुक पे बैठ जाता ना, हमारी टीम चुपचाप काम करती रहती है। बहुत बड़ा वो नहीं करना, हमें ड्रामा नहीं करना है ना। पर तुम तो, तुम्हारे पास कोई आ जाए जब भी तुम्हें वही दिखाना, तुम्हारे पास से कोई चला जाए जब भी तुम्हें वही दिखाना। अब मैं दिखाता हूँ तुझे, ये तेरे लिए बनाई है इसलिए मैं तुझे दिखा रहा हूँ। आज ही मदद मांगी उन्होंने। मैं गार्ड की नौकरी करता हूँ। सुनिए नाम लेके। कृष्णा बेटा नमस्कार। मैं गार्ड की नौकरी करता था लेडी आइलैंड में 2 साल से। अब इन लोगों ने 1 महीने से मुझे निकाला हुआ है और 3 महीने की सैलरी रोकी हुई है। मैं बेबस और भूखा मर रहा हूँ। तो ये सैलरी आप मेरी दिलवा दीजिएगा, और अब मुझसे कुछ काम भी नहीं हो पाता। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे वृद्धा आश्रम में ही रखवा दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा, बहुत बहुत मेहरबानी होगा। ये जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, ये बाबा, इन्होंने बनाकर भेजी है, समझा। और ये एक दिन का नहीं बता रहा मैं, एक दिन में जो ना ऑफिस पर कभी आना मेरे, ये लाइन लगी रहती है जहां पूरी टीम इस काम को देखती है, जो सामाजिक काम है, जिनका ढोल नहीं पीटा जाता, ठीक। और इस काम के लिए जो है ना, पहले इसके पैसे निकलवाएंगे, वहां जाएंगे, तेरी तरह वीडियो नहीं बनाएंगे, पहले वहां जाएंगे, टीम को भेजेंगे, पैसे निकलवाएंगे, और उसके बाद इसे वृद्धाश्रम में छोड़ कर आएंगे बाबा को, क्योंकि परिवार में कोई नहीं है। तो ये काम ऐसा नहीं है कि तू अकेले करता है, समाज में बहुत सारे लोग हैं यार, बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। पर ध्यान रख, किसी को इतना हक नहीं मिला कि तुम किसी राष्ट्रवादी के लिए, किसी राष्ट्रभक्त के लिए कोई खिलाफत बोल दो या उसका मजाक बनाओ। यह बर्दाश्त से बाहर है, ध्यान रखना, ये बर्दाश्त से बाहर, मेरे बर्दाश्त से बाहर नहीं है। ये हर आज मेरे पे कोई, मैं तेरे लिए एकदम वीडियो में बनाने नहीं लगा, कम से कम मेरे पे 50 कॉलें आई आज कि भैया आप क्यों नहीं जवाब दे रहे, आप क्यों नहीं जवाब दे रहे। जब आज जवाब दिया है, और मैं कोई ज्यादा दूर में नहीं हूं, मैं दिल्ली रहता हूं, मैं कोई ज्यादा दूर का नहीं हूं, मैं लंदन का नहीं हूं, मैं दिल्ली हूं। कभी दिमाग में कोई गलतफहमी बन रही हो। बस ये है कि तू अपना काम कर, तुझे जो करना है, बेकार के लपड़ों में ना पड़, वरना अभी तो सूसू पिया है, ऐसा ना हो कि बहुत कुछ झेलना पड़े। कोई फायदा नहीं इस चीज से, क्योंकि राष्ट्रभक्त जो होते हैं ना, ये दिमाग से बड़े पैदल होते हैं, इन्हें कुछ चमकता तो है नहीं। कहते हो ना तुम राष्ट्रभक्त, साले अंधे भक्त, अंधभक्त, क्योंकि इन्हें कुछ चमकता ही नहीं है। ना इन्हें बीजेपी चमकती, ना कांग्रेस चमकती, इन्हें केवल राष्ट्रवाद चमकता है। और जो इनकी बात करता है ना, जो इनकी बात करता है, उसकी सपोर्ट में रहते हैं खुलकर, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, समझा, बिना किसी डर के और बिना किसी भय के उसके सपोर्ट में रहते हैं खुलकर। अपने को कोई चमन्नी नहीं देता, कोई नाम किसी से मांगते। तुम्हारे तो कारनामे और भी कई ऐसे आए हैं कि तुमने पैसे खा लिए लोगों के, पर वो भी चीज पर मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि तुम्हारा अपना तरीका होता है काम करने का सबका। मैं उस विषय पर बात ही नहीं करना चाहता। मैं तो केवल इतना पटारिया इतना बात करना चाहता हूँ केवल तेरे लिए कि अपना काम कर, बेकार के लपड़ों में मत पड़। बेकार के लपड़ों में पड़ेगा तेरे लिए ठीक नहीं रहेगा। अर्नब को तुझे पता, अर्नब के लिए जब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैं बताऊं किसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, 1 मिनट रुकिए, जिसमें यह कहा गया था, जो मेरठ का, जो महाराष्ट्र का जो नवाब मलिक है, जिसका स्टिंग ऑपरेशन हुआ, उसने इस बात को स्वीकार करा कि अर्नब के साथ कुछ गलत होने वाला है, समझा। वो कितनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा है ये तो देख। सपोर्ट नहीं कर सकता, कम से कम साइड में होके बैठ जा। लोग थूकेंगे तेरे पर, लोग तेरा मजाक भी बनाएंगे, तेरे पर थूकेंगे। अगर किसी राष्ट्रवाद के समर्थन में नहीं खड़े हो सकते तो उसके खिलाफ में भी खड़े नहीं होना चाहिए कभी, क्योंकि एक राष्ट्रवाद जो व्यक्ति होता है ना, राष्ट्रवादी जो व्यक्ति होता, पता नहीं कितनी कठिनाइयों से, कितनी पीड़ाओं से झुंझोड़ कर अपने को मजबूत बनाता है वो। और जैसी पीड़ा तुमने एक दिन झेली है वो रोज झेलता है, जैसी पीड़ा तुम एक दिन झेलते हो वो रोज झेलता है।
और ये अच्छी बात है, समाज सेवा करता है, समाज सेवा करो, तुम्हें मना नहीं है, पर थोड़ा तरीके से, है ना, क्योंकि तुम उसके मूत बराबर भी नहीं हो, असली बात तो ये है। तुम किसी भी राष्ट्रवादी के मूत के बराबर भी नहीं हो, असली बात तो ये है। और सोशल साइट पर बहुत बड़ी चीजें बनाने से, बहुत चीजें जानने से इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता। ये सब चीजें बहकावे की हैं, इन पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए। और अगर तुम्हें ये चीजें देख रही हो ना, तो जो तुम्हारी पुरानी टीम है, जिन्होंने मदद मांगी थी मेरे से, उनसे बात करना, वो बताएंगे मेरे बारे में अच्छी तरीके से। और अपनी पूरी ऐसे ही है, पर पूरी टीम है इसी तरीके, जो तेरे से भी बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, पर तेरे विषय में बोलना नहीं चाहते, क्योंकि हम किसी के खिलाफ असल में बोलना पसंद ही नहीं करते। जो समाज सेवी है या जो अपना काम कर रहे हैं, करते रहिए। हम तो केवल उन्हें लोगों को टारगेट करते हैं जो देश के खिलाफ हो, जो धर्म के खिलाफ हो। हम तो केवल टारगेट ही पसंद करना उन्हें करते हैं, हम बोलना ही उनके लिए पसंद करते हैं। ये तो तेरी बात है कि आज मैं तेरा मतलब तेरे लिए बोल गया। मैं आज तक का रिकॉर्ड रहा है, आज तक का 8-9 साल हो गए हैं, आज तक जिसने मुझे भी गाली दी है ना, मैंने कभी उसके खिलाफ भी लाइव नहीं बनाई। वो बात अलग है कि उसे वहां जाके काट दिया, पीट दिया, हाथ पैर तोड़ दिए, पर कभी लाइव नहीं बनाई मैंने। ये तो आज मैं बना रहा हूं क्योंकि सोशल साइट पे तूने मजाक बनाया, इसलिए लोगों को मैं बताने के लिए कि भाई किसी के साथ पुलिस कुछ भी कर सकती है। ये जरूरी नहीं है कि वो अर्नब है तो कुछ नहीं हो सकता, ये सब नाटकबाज है, टिकट लेने के लिए कर रहा है। अरे तेने भी तो चुनाव लड़ा, तुझे किसी ने कहा क्या? लोगों ने तुझे भी 400, 300, 400 जितनी वोट दिए हैं ना तुझे। जमानत जब्त हो गई वो बात अलग है, पर जितनी लोगों ने पसंद करा कम से कम दी तो सही तुझे। तो ध्यान रख, अपना काम कर, बेकार की लपड़ों में ना पड़। और पहुंचा देना साथियों, और पहुंचा ही नहीं देना, बल्कि जब आगे से कभी लाइव आए तो उसके में बताना कि तेरे में, और मतलब कहते ना गधे घोड़े में फर्क होता है, गधे घोड़े में फर्क होता है। एक तरीके से दिखने से कुछ नहीं होता, गधे घोड़े में फर्क होता है। तो उस चीज को मेंटेन लेकर चल, अपना और उसका मेंटेन बनाकर चल अपने को। जय हिंद, जुड़े रहिए सभी साथी। और ये कोई बहुत खास मुद्दा नहीं था, पर जब लोगों ने इतना फोर्सली मुझसे कहा, मुझे वीडियो दिखाई और कहा कि भाई एक राष्ट्रवादी व्यक्ति के खिलाफ ये इस तरीके से कहे, देखिए बात अर्नब की नहीं, अगर उसकी जगह मेरा खुद का, जैसे अभी अरुण भाई देख रहे हैं, अरुण होता, हमारे यहाँ गुरुजी हैं वो होते, मैं होता, या कोई भी अदर व्यक्ति होता, उसके खिलाफ भी ये बनाता, तब भी मैं बोलता, क्योंकि अधिकारी से किसी ने, जैसे हमारी शांति बहन है, ये भी बहुत अच्छा काम करती है, इससे बहुत ऊपर है ये, समझ रहे हैं, इससे बहुत ऊपर हैं। पर अगर इनके लिए भी ये बोलता, मैं तब भी बोलता, क्योंकि राष्ट्रवादियों के खिलाफ यार बोलना एक ट्रेंड सा चलता जा रहा है इस देश के अंदर। और हम लोग शांत बैठेंगे क्या सुनकर? होते कौन हो तुम बोलने वाले? बताओ कौन होते हो तुम? अबे हम साले उनसे नहीं घबरा रहे जिनकी पूरी सरकार है, जिन्होंने पूरा बहनचो जोर लगा दिया, एडी से चोटी तक का जोर लगा दिया जिन्होंने, हैं? उनसे नहीं घबरा रहे, हम तुमसे घबराएंगे क्या? ये साला तुम्हारी बात सुनेगा क्या कोई राष्ट्रवादी? जो धर्म से प्रेम करता है, जो राष्ट्र से प्रेम करता है, वो तुम्हारी सुनेगा? कौन हो बे? चिंदी चोर हो तुम, औकात नहीं है कुछ। समाज सेविक हो वो रहिए, समाज सेविक हो वो बने रहिए, बेकार के लपड़े में दूर रहिए, बेकार के लपड़ों से, है ना। बस इतना ही कहने के लिए साथियों में आया था। चलिए साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। जुड़े रहिए, फिर किसी मुद्दे पर तो लाइव आएंगे ही। और ये मैं आज इस लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आंदोलन के लिए खड़े हुई है। अर्नब जैसा व्यक्ति हर जगह पैदा नहीं होता, बड़ी मुश्किलों से पैदा हुआ है ये, साथ दीजिए इसका। जय हिंद।